नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती की इस यात्रा में आज हम 10वें 11 पारह का अध्ययन करेंगे। अब तक आपने सुना महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ का वध, रक्त बीज का वध और माँ के अनेक दिव्य रूपों का दर्शन। 10वें और 11वें अध्याय में नारायणी स्तुति का वर्णन है। यह वह स्तुति है जो देवताओं ने माँ दुर्गा के सामने गाई। यह स्तुति इतनी पवित्र और शक्तिशाली है कि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, जो इस स्तुति का नित्य पाठ करे उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता। इस स्तुति में देवताओं ने माँ को पुकारा, हे नारायणी, तुम ही इस जगत की रचयिता हो, तुम ही पालन करता हो, तुम ही संहार करता हो, तुम सर्वत्र हो, हर प्राणी में, हर वस्तु में, हर भाव में। देवताओं ने माँ की स्तुति आरंभ की। उन्होंने कहा, हे नारायणी, तुम महालक्ष्मी हो जो जगत का पालन करती हो, तुम महाकाली हो जो संहार करती हो, तुम महासरस्वती हो जो ज्ञान देती हो। तुम्हारे इन 3 रूपों से ही यह संपूर्ण सृष्टि चलती है। देवताओं ने आगे कहा, हे देवी, तुम क्षुधा हो जो भूख के रूप में हर प्राणी में हो, तुम तृष्णा हो जो प्यास के रूप में हो, तुम निद्रा हो जो नींद के रूप में हो, तुम चेतना हो जो जागृति के रूप में हो। हे माँ, जब हम भूखे होते हैं तुम हो, जब हम प्यासे होते हैं तुम हो, जब हम सोते हैं तुम हो, जब हम जागते हैं तुम हो, हमारे हर अनुभव में तुम हो। देवताओं ने माँ के विभिन्न नामों की महिमा गाई। देवताओं की इस हृदय स्पर्शी स्तुति से माँ प्रसन्न हुई। वे अत्यंत सौम्य और करुणामय रूप में प्रकट हुई। उनका मुख प्रेम और आशीर्वाद से भरा हुआ था। देवताओं ने माँ से पूछा, हे माँ, जब जब इस जगत में संकट आएगा क्या तुम आओगी? क्या तुम हमारी पुकार सुनोगी? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पूछते हो कि क्या मैं आऊंगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ से आऊंगी? मैं तो सर्वत्र हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं इस जगत के हर कण में हूँ। माँ ने कहा, जब तुम भूखे होते हो और कोई तुम्हें खाना देता है, वह मैं हूँ। जब तुम दुखी होते हो और कोई तुम्हें सांत्वना देता है, वह मैं हूँ। जब तुम अंधेरे में होते हो और कोई दिया जलाता है, वह मैं हूँ। माँ ने आगे कहा, मैं जाती नहीं हूँ, मैं कहीं से आती नहीं हूँ, मैं हमेशा यहाँ हूँ। बस तुम्हें आंखें खोलनी है और मुझे देखना है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में माँ ने स्वयं बताया है कि मेरे नाम लेने से, मेरी पूजा करने से, मेरी कथा सुनने से तुम्हें क्या क्या मिलेगा। यह अध्याय हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन में कुछ पाना चाहता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, सुख हो या मोक्ष हो। माँ ने सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया है। या देवी सर्वभूतेषु, यह माँ का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। यह मंत्र इसी अध्याय की महिमा से जुड़ा है। जो देवी सभी प्राणियों में है, इस मंत्र को जपने से माँ की सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव होता है। रोग दूर होते हैं, शत्रु परास्त होते हैं, घर में शांति आती है। माँ ने 12 अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा, जो इस सप्तशती का पाठ करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस अध्याय में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो और दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, उसके रोग का नाश होगा। माँ आरोग्यदायिनी है, उनकी कृपा से असाध्य रोग भी ठीक होते हैं। जो व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित हो और दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, उसके शत्रुओं का नाश होगा। माँ उसकी रक्षा करेंगी। शत्रु स्वयं परास्त होंगे या उनकी नकारात्मक योजनाएं विफल होंगी। जो व्यक्ति आर्थिक संकट में हो और दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, उसे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। धन आएगा, व्यापार में उन्नति होगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। जो निसंतान दंपत्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उन्हें माँ की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति नित्य श्रद्धा पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, उसे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होगी। वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए श्रद्धा सबसे जरूरी है। बिना श्रद्धा के पाठ करने से पूर्ण फल नहीं मिलता। मन से माँ को याद करो। मन की शुद्धता आवश्यक है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर शुद्ध स्थान पर पाठ करो। नित्य पाठ सर्वश्रेष्ठ है। जो रोज थोड़ा थोड़ा भी पाठ करे, वह पूरा एक बार पाठ करने वाले से अधिक फल पाता है। नवरात्रि में पाठ विशेष फलदायी है। नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी सप्तशती का पाठ करने से अनंत फल मिलता है।
यदि पूरी सप्तशती नहीं पढ़ सकते तो नारायणी स्तुति का पाठ करो, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करो, देवी कवच का पाठ करो। रात में पाठ करने से माँ की कृपा जरूर मिलेगी। जय माँ दुर्गा।